अभी मैं आ चुका हूँ एकेडमी के अंदर, और एकेडमी में मेरे को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा खास लगा सुबह। मैं अभी तक किसी भी और कॉलेज में ये चीज़ नहीं देखा था। ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग किया हुआ है, इसका स्टोरी, इसके पीछे स्टोरी क्या है मैं शुभम से पूछूंगा। तो शुभम, क्या इसके पीछे स्टोरी क्या है इस पेंटिंग के पीछे? देखिए भैया, पेंटिंग्स जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे कॉलेज में अभी बहुत सारे क्लब्स वगैरह बन रहे हैं, जिसमें कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब का इनोवेशन किया गया, और जिसके तहत जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं हमारे, और जो कि पेंटिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, वो उनको जो भी पेंट्स वगैरह है कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया, और उनको ये मौका दिया गया कि आप एक पेंटिंग बनाइए और अपना जो भी आपको टैलेंट है आप शो करिए। तो देखिए बच्चों ने कितने अच्छे पेंटिंग, हमारे जूनियर्स हैं और कुछ हमारे सीनियर्स भी हैं, तो हमारे जूनियर्स और सीनियर्स के सहयोग से ये पेंटिंग बना है। ये वाली भी पेंटिंग है, इस साइड भी आप देख सकते हैं। और अभी तो अभी मल्टीपर्पज़ हॉल लॉक है। अभी मैं एक नया आर्ट कल्चर के लिए हर कॉलेज में होता है, मेरे को पता है, प्राइवेट कॉलेज में होता है, बाकी कॉलेज में होता है, बट अभी तक मैं किसी बिहाइंड नहीं देखा। मैं अभी तक MIT गया यार, दरभंगा गया, ठीक है, सीतामढ़ी गया, बहुत बड़े बड़े कॉलेज में भी गया, मोतिहारी में भी गया था, बट इस टाइप का मेरे को कहीं चीज़ नहीं दिखा, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में डेवलप करना किसी कॉलेज को, मेरे को लगता है कि जितना प्रिंसिपल का तारीफ़ हो रहा है वो वर्थ है, मेरे को लगता है। ऐसे नहीं है, वर्थ है, थोड़ा सा तो वर्थ है, ठीक है, वो चीज़ देख के लग रहा है। और मेरे को ये नहीं समझ में आया अभी तक थोड़ा सा, ये जो एरिया है थोड़ा क्या मतलब यूज़ में है या नहीं है? ये एरियाज वगैरह अभी यूज में है सारे, ये सब लैब्स वगैरह हैं। देखिए अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे 40 नंबर लैब है, और ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो लैब्स वगैरह जो है थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी देख सकते हैं आप, इसमें वायरिंग्स वगैरह हो रहे हैं, तो जिसके कारण अभी ये थोड़ा सा गंदा लगा हुआ है, क्योंकि वो आज ही काम हुआ है एक्चुअली, तो उसी कारण थोड़ा सा ये है। और ये देखिए सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि कॉलेज KYP लैब मतलब क्या हुआ? हाँ, KYP लैब अभी नीचे 2nd फ्लोर पे, अभी उसी का बात कर रहे थे, आपको चलते भैया तो KYP लैब्स वगैरह जो भी हैं दिखाएंगे। और एक्चुअली KYP लैब के अलावा भी एक लैब और बना है, जिसमें कि लगभग 50-60 कंप्यूटर्स और अलग से लाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे सभी क्लासरूम ही है, लैब नहीं है। अच्छा, लैब है। अभी इसमें एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा डस्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये हैंडओवर कब किया गया था? 2022 में किया गया था ना। हाँ। तो मतलब इस बिल्डिंग को हैंडओवर किए हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है। और एक और बात कि ये जो बिल्डिंग है 2022 में हैंडओवर होने के बाद भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नॉर्मल सामान है वो आ चुके हैं। जैसे कि ये लैब है, तो लैब में भी कई सारे सामान आ गए हैं। नीचे लैब चल रहा होगा, जैसा कि मेरे को शुरू में बताया था। लैब कई सारे बंद है, बट देखेंगे जो भी खुला हुआ है उसको देखेंगे क्या कहानी है। बाकी प्रोसेसिंग में है, जैसे कि यहाँ पे ये क्लासरूम यूज़ हुआ नहीं है, बोर्ड देख के जान सकते हैं कि अभी तक यूज़ हुआ नहीं है। इस कारण थोड़ा सा अभी डस्ट है या जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा मतलब टेबल्स वगैरह थे उनको अभी लैब में एक्चुअली रखा गया है, क्योंकि ट्यूटोरियल लैब्स वगैरह होगा तो उसके यूज के लिए रखा गया। ओके, तो यहाँ पे है मल्टीपर्पज़ हॉल। तो मल्टीपर्पज़ हॉल होता क्या है, मैं उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, मल्टीपर्पज़ हॉल में होगा क्या, तो हमने जैसा बताया कि मल्टीपर्पज़ हॉल में बाकी सभी लोग जाएंगे, एक प्रोजेक्टर लगा होगा। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपको, चाहे सेमिनार जैसा कोई भी अगर आपको काम है या सेमिनार देना है, तो कुछ इसी तरीके का काम होगा ना शुभम? हाँ, जैसे कि मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, या फिर जॉब उत्सव अभी हमारे कॉलेज में हुआ था। ओके, मतलब पूरे बिहार से लड़के, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑर्टिसो इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो इन्वाइटेड थे जॉब उत्सव के लिए। और जॉब उत्सव में हमारे यहाँ लगभग 5 कंपनीज आई थी, टाटा मोटर्स भी थी जिसमें एक, जितने भी कंपनी आई थी। इसी के अलावा देखो, यहाँ पे लिफ्ट दिया गया, फर्स्ट सभी कॉलेज में दिया गया। बिहार में जितने भी नए कॉलेज बने हैं उसमें दिए गए। कई सारे कॉलेज जो 2016, 17 या 18 में हैंडओवर किए गए तो उसमें नहीं दिया गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी में। मेरे को कंस्ट्रक्शन में कुछ आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को काम चल रहा है, बैठने के लिए जगह है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है, तो आवाज़ में भी आपको ना आता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइब्रेरी है, सभी ब्रांच का यहाँ पे लिखा गया, मैकेनिकल, CSE, सिविल। और ये मेरे को ऑफकोर्स लाइब्रेरी है, तो ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप सिविल के हो तो CSE की बुक नहीं पढ़ सकते हो, CSE को तो सिविल की बुक नहीं पढ़ सकते। और जैसा कि लाइब्रेरी के बारे में भैया बताएं, और लाइब्रेरी ये जितने भी हैं इसमें हम लोगों ने वर्क किया था अभी कुछ दिन पहले ही, प्रिंसिपल सर हमारे बताए थे, वर्क किए थे हम लोग। और ये जो भी लाइब्रेरी है इसको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड किया जा रहा है। इसको एक स्मार्ट लाइब्रेरी के तौर पे बनाया जा रहा है, जिसके कि आप सभी क्या कर सकेंगे कि
फ़ोन से ही देख सकेंगे कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आके अलॉट करा सकते हैं। आपको अलॉट कराने के बाद आपके मोबाइल पे एक मेल चली जाएगी और मेल चल जाएगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसका ड्यू डेट्स वगैरह कब है। तो उसी का सेंट्रलाइज का अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। इस लाइब्रेरी को बहुत बड़े सेक्शन है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, क्योंकि इस साइड जो भी बुक्स वगैरह हैं तो बुक्स वगैरह को एक साइड में कर देंगे और यहाँ पे जैसा कि बात हुआ था हमारे प्रिंसिपल सर बताए थे कि यहाँ पे एक ऑफिस वगैरह बनाए जाएंगे और उधर जो है स्टडी के लिए सेक्शंस वगैरह हैं, जैसे कि टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ बच्चे, और एक सेंट्रलाइज एसी करके इसको फुल्ली एसी किया जा रहा है। और बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे वाईफाई वगैरह, हाँ वाईफाई वगैरह भी दिया गया है। वाईफाई वगैरह देखिए वहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, अगर आपको इंटरनेट की नीड है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई, और वहाँ से पासवर्ड वगैरह लेके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ, बाकी कॉलेज से मैं कंपेयर कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। वैशाली को जैसा कि एसी का बात हुआ, तो एसी का जो फैसिलिटी है सभी कॉलेज में नहीं है, ठीक है। हाँ, एसीज वगैरह तो ये डिपेंड करता है कि हाँ उस कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड वगैरह किया गया। एक और चीज़ देखो, सुनो मेरे को अभी तक एक और चीज़, मेरे को ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम लाइब्रेरी में कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो ईमेल से, ये बहुत कंपलसरी मतलब होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप लाइन में लगना पड़ता है लाइब्रेरी में बुक के लिए, मतलब वो बुक है या नहीं है आप घूम के जा सकते हो, ठीक है। और मान के चलो ये एमटेक कॉलेज अगर इसमें एमटेक हो जाता है तो फिर और भी कई सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा वो इशू करता है चीज़ को। लेकिन अगर ये चीज़ फैसिलिटी दिया जा रहा है, मेरे को लगता है कि ये सेम फैसिलिटी बाकी सभी में होना चाहिए। और एक और चीज़ मेरे को बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक नहीं मिला था, वो है वाईफाई। वाईफाई का जो फैसिलिटी है अभी तक मेरे को कई सारे कॉलेज में मिल चुके हैं। तो वाईफाई की जो फैसिलिटी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब हर जगह वाईफाई है। मे भी हो सकता है कि डेटा लिमिटेड हो, बट है, कम से कम है, तो बाकी कॉलेज में तो है भी नहीं। जैसे कि अभी हम लोग हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली के हमारे माननीय प्राचार्य डॉक्टर अनंत कुमार सर अभी हम लोग हैं, और लाइब्रेरी को सर इतने अच्छे से बना रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइब्रेरी जो है इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जितने जो है बुक सेक्शंस वगैरह हो जाए, और फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ सर लाइब्रेरी में काम करवा रहे हैं। और एक सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर है जिस पे जितने भी बुक्स वगैरह हैं लाइब्रेरी में, उन सारे बुक्स को सर बोले हैं कि उनको आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना है, जिससे कि बच्चे जो हैं उन सभी बुक्स को अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कौन कौन सी बुक्स को मैंने अलॉट कराया है और उसका ड्यू डेट वगैरह कब है, कि कब से उसका जो भी है बुक्स वगैरह लौटाने का ड्यू डेट कब है। और लगभग ये फुल्ली मतलब सेंट्रलाइज एसी हो रहा है। वहाँ पे 2 सीटिंग में लाइब्रेरी को बनाया गया है कि जिसमें कि एक साइड जो भी हैं हमारे सारे ब्रांचेज मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ईसीई के बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, और दूसरे साइड जो हैं स्टडी सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे वाईफाई का सुविधा दिया जाता है सारे बच्चों को। अगर वाईफाई में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और मतलब कि लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बच्चों के किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारे प्रिंसिपल सर सदैव हमारे लिए तत्पर रहते हैं कि वो हमेशा हम लोग से जब भी इनको टाइम मिलता है बच्चे से मिलते हैं, और हम लोग से हमेशा जानते हैं कि तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। सर जितना भी टाइम देते हैं, मतलब हम लोग के लिए क्या बोले, मैं एक मतलब सर का स्टूडेंट हूँ, तो सर के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि जितना बोला जाए उतना कम है। मतलब हम लोग भी पहले पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते थे, सर हम लोग को बहुत गाइड किए, बहुत समझाएं, मतलब एक गार्जियन की तरह समझाएं कि हाँ कैसे क्या करो क्या नहीं करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए। और आज हम लोग अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में भी, मतलब सारे हैं सब, कहीं किसी का AICT इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है, कहीं कोई प्लेस्ड हो रहा है। परसों ही गेट का रिजल्ट आया तो हमारे कॉलेज से जो हमारे सीनियर सर्स वगैरह थे वो IIT पंजाब, IIT पटना, NIT पटना में MTech के लिए एडमिशन हुआ है। यहाँ GEC वैशाली से पढ़ के IIT तक का सफ़र वो लोग तय किए, वो हम लोग के प्रिंसिपल सर की वजह से हैं। और हमारे जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो गेट के लिए गेट के लिए भी व्यवस्था किया कि जिन बच्चों को गेट का अगर तैयारी करना है तो गेट के लिए सर उन बच्चों से गूगल फॉर्म फिल कराकर और गेट के लिए अलग से कक्षाएं प्रारंभ कराई जाएगी। लगभग कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और बच्चे गेट की तैयारी भी यहाँ से कर रहे हैं। हो सकता है पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सा वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में वो कैसे चल रहा है,
सब चीज़ों को मतलब सर 1 मिनट टाइम सर का मतलब इधर से उधर हम लोग नहीं देखते होंगे होता है। सुबह से लेकर शाम तक 6-6 7-7 बजे तक रात तक सर बैठ के हमारे प्रोफेसर्स वगैरह सबके साथ मीटिंग करते हैं और हॉस्टल में जाते हैं, मेस देखते हैं, तुम लोग का खाना कैसा है, तुम लोग का रहना कैसा हो रहा है, तुम लोग का पढ़ाई कैसा हो रहा है, तुम लोग का क्लास कैसा चल रहा है। बस सर हम लोग को मतलब इतना कहते हैं कि हम लोग क्या बोलें। मैं डॉक्टर अनंत कुमार, प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली का। किसी भी प्राचार्य का या संस्थान के हेड का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि संस्थान में जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनका उचित तरीके से मार्गदर्शन किया जाए, ताकि वो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं और जो उनके परिवार की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें कैसे इस पास आउट होने के बाद जब वो रियल वर्ल्ड में जाएं, वास्तविक दुनिया में जाएं, तो वहाँ जाकर के कैसे अपने जीवन को एक सफलतापूर्वक जीते हुए अपने परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करें। राज्य के जो सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं तो राज्य सरकार का उद्देश्य यही था कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो बाहर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साधन विहीन लोग जिनको इंजीनियरिंग की डिग्री या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, मेधा रहते हुए भी वो साधन के अभाव में वंचित रह जाते हैं, तो वैसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली भी एक है। इसकी स्थापना 2019 में हुई और लगभग 3 साल तक ये संस्थान अस्थायी परिसर में संचालित रहा। 1 साल अभी पूरा हुआ है इस संस्थान में अपने अस्थायी परिसर में आए हुए, और इस 1 साल की अवधि में हमारे छात्र, हमारे शिक्षक ने मिल कर के जो अपनी उत्कृष्टता दिखाई है, संस्थान स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो चाहे गेट उत्तीर्ण होना हो। अभी 1 सप्ताह पहले जो एक बड़ी सफलता छात्रों की तरफ से मिली है, लगभग 6 स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से ही IIT मुंबई में कैंपस एग्जीक्यूटिव के रूप में वो चयनित हुए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग प्लेसमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ गेस्ट हाउस की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है, ताकि जो बाहर के इंडस्ट्रीज आएँ तो उनको यहाँ रुकने में कोई दिक्कत ना हो, और वो आकर के इस गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हैं, और स्टे करने के दौरान वो हमारे छात्रों का आचार विचार व्यवहार, संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं भी देख रहे हैं, और इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम ये हो रहा है कि हमारे छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे प्लेसमेंट पा रहे हैं। और इस बार तो एमटेक भी इस 4 साल की अवधि में इस संस्थान में एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक की डिग्री भी हमें AICTE से मान्यता मिल गई है। यह भी हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त हमारे छात्र विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक क्लब हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल क्लब हो, फोटोग्राफी क्लब हो, इन सारे क्लब में हमारे छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पठन पाठन के अतिरिक्त जो अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो काफ़ी उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, और रात्रि के 11-12 बजे तक भी संस्थान में ऐसा लगता है कि कहीं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारे बच्चे खेलते रहते हैं। कैंटीन की बड़ी अच्छी सुविधा है, मेस वगैरह, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अच्छी तरह से संचालित है, लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है, हॉस्टल में भी पढ़ने लिखने, खेल कूद सब की उपलब्धता है। तो मैं एक और छात्र भी हमारे अच्छा कर रहे हैं। हम लोग छात्र शिक्षक ये सब के मिले जुले प्रयास से हम काफ़ी उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं, और 1 से 2 साल के अंदर हमारा और हमारे छात्रों का ये ड्रीम है, ये स्वप्न है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट कुछ संस्थान होंगे उसमें वैशाली भी सम्मिलित हो जाए। इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि इस पर अब कुछ शुभम अपना बात कहना चाहता है, तो शुभम क्या कह रहे थे? जैसा कि मैंने बताया था भैया, अमन भैया ने भी जैसे बताया कि रिक्वायरमेंट जो लाइफ में एक चीज़ होता है ना, पैशन, वो बहुत मैटर करता है। पैसन लाइफ का बहुत मैटर करता है।
और हम लोगों ने बोला कि सर कुछ बच्चों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें वगैरह की रिक्वायरमेंट की नीड है। तो सर बोले कि ठीक है, तुमको जो चाहिए एक प्रपोजल बना के दो, और प्रपोजल बना के जो भी तुम लोग का प्रोडक्ट का नीड है उसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे। बच्चों ने बना के दिया और तुरंत हमारे कॉलेज में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सारे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए थे तुरंत यहाँ पे सर ने मंगवा दिए। और पैसन, जैसे कि पैसन की बात करते हैं, अगर आपका हॉबी या म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप आइए, शाम में टाइम मिलते हैं, जैसा कि आप आके यहाँ पे सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। अमन भैया भी बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्होंने फ्लूट बजाया भी बहुत ही अच्छा। और ये हमारे कॉलेज का एक म्यूज़िक क्लब है। तो अभी हम लोग जैसे कि मेरे कॉलेज जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली है उसके एकेडमिक ब्लॉक के बाहर में है। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, और ये पीछे जो भी है एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पे जो भी प्लांटिंग वगैरह किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों को खेलने के लिए, हम लोग को खेलने के लिए यहाँ पे वॉलीबॉल्स, इसके वहाँ पे बास्केटबॉल्स वगैरह बनाए हुए हैं। देखिए वहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह बनाए हुए हैं। और पीछे देख रहे हैं आप लोग फैकल्टी और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह और बॉयज़ हॉस्टल जितने भी हैं हमारे ये जो पीछे दिख रहे हैं उसमें बिल्डिंग्स हैं। तो भैया यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और हमारा काफ़ी अच्छा ब्लॉग था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कहीं प्लान करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक प्लानिंग करते हैं। और प्रिंसिपल सर भी हमारे बोले हैं, प्रिंसिपल सर बोले हैं काफ़ी बहुत। देखो मैं अभी सुबह मेरे को एक बात बताता हूँ। देखो मेरे को ना अभी तक एक खास चीज़ मैं पता है, अभी तक मैं ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं देखा। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और मेरे को जो अभी तक मैं स्टिंग हो गया है एकदम, बात मेरे को पकड़ लिया है कि मैंने अभी तक कोई म्यूज़िक का क्लास ही नहीं देखा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये होना चाहिए, ठीक है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, जब तक आर्ट को जब एक आर्ट क्या होता है, आर्ट या फिर म्यूज़िक, ये सब क्या है, सोल का एक खाना कहते हैं हम लोग, खाना कहते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ अगर इंजीनियरिंग में ना हो, हमें रिफ्रेशिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ ना मिले, ऐसा कोई इन्वायरमेंट ना मिलेगा, तो हम लोग एक क्या होता है, माइंड एक तरीके से स्टक हो जाता है, हम लोग डिप्रेस टाइप के होते हैं। अगर इस टाइप का माहौल होता है ना तो काफ़ी अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ऐसा भी है जहाँ पे जा सकते हैं, कुछ अपने सिलेबस से हट के हम लोग कुछ कर सकते हैं। सिलेबस से हट के हमेशा नीड होती है इंजीनियरिंग में, ठीक है, क्योंकि नहीं अगर होगा ना तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना हमेशा गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, कुछ और चीज़ से वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। जैसा कि भैया ने बताया भी, मतलब यहाँ पे एक और मतलब खासियत ये मुझे लगा इस कॉलेज में आके। अच्छा, ये जो फेंसिंग किया हुआ है ये किस चीज़ के लिए किया हुआ है? मेरे को बास्केटबॉल के लिए किया हुआ है। ये फेंसिंग यहाँ पे जो पीछे है ये बास्केटबॉल के लिए किया गया है और ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। बस ये जो मतलब 15 दिनों के अंदर ये शुरू हो जाएगी, फर्सिंग करके और यहाँ पे नेट लगा के और उसको शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस कॉलेज में एक चीज़ बहुत अच्छा है, अगर कुछ आप करना चाहते हो तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपको कोई क्लब बनाना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कोडिंग क्लब्स वगैरह भी है, कोडिंग क्लब्स बनाना है, अगर आपको कुछ नया इन्वेंट करना है, कॉलेज में आके कुछ देना है, तो उसके लिए क्या है कि प्रिंसिपल सर हमेशा रेडी रहते हैं। वो कभी किसी चीज़ के लिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि जिससे सबको बेनिफिट्स मिले, तो उसके लिए प्रिंसिपल सर कभी मना नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने भैया को बताया था, भैया एक सेकेंड, अभी भैया को मैंने छत पे प्रिंसिपल सर के बारे में बताया था कि हाँ हमारे प्रिंसिपल सर ये करते हैं, वो करते हैं। बहुतों को लगा कि ठीक है चलो बता रहे हैं, लेकिन भैया जब अगर मिले होंगे प्रिंसिपल सर से तो इनको फील हो गया होगा कि हाँ रियली जो शुभम ने बताया वो काफ़ी 100 नहीं 200% सच था। क्योंकि मैं अभी तक जितने भी कॉलेज गया हूँ, मेरे भी कॉलेज में देखो मैं जाता हूँ कि हाँ ठीक है क्लब बनाना है, हम लोग का भी ऐसा ही एक मतलब हम लोग जो बोलते हैं बाकी स्टूडेंट मानते हैं, हम लोग का भी कॉलेज में कुछ इसी तरीके का हाल है कि हम लोग जो भी बोलते हैं तो स्टूडेंट मानते हैं। तो हम लोग भी कई बार जाते हैं कि हाँ सर हमें क्लब बनाना है, हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि डिनाई करते हैं, वो डिनाई नहीं करते हैं, हाँ कहते हैं करो, बट उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है। अगर वो बोल दिए कि हाँ करो तो क्या आप कुछ सपोर्ट तो दो, सर हमको ये चीज़ का नीड है, पता नहीं कर लो, कहीं से खरीद लो, खुद ही ले लो, पैसा ले आओ, नहीं कर लो खुद, ऐसा कहते हैं। कॉलेज सर बोलते हैं जितना तुमको नीड है। मैं वही सुन के शौक हो गया कि ना ये बोले कि फोटोग्राफी क्लब है, तो बोले कि मेरे को कैमरा चाहिए होगा, तो उन्होंने बोला हाँ ले लो, ठीक है ले लो, मतलब बात करो, फंड कर देंगे, क्या दिक्कत है, बताओ लिस्ट बताओ, अगर कुछ चाहिए होगा चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, लिस्ट बनाओ सर को दो, फंडिंग आ जाती है। ये देखो ये कॉलेज ना अभी न्यू है, ठीक है,
हर कॉलेज यहाँ पे बिहार में न्यू है, ठीक है। अगर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, एकेडमिक की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा ना, तो ये कॉलेज उसी तरीके से वो रह जाएगा, बाकी जितने भी कॉलेज उसी तरीके से रह जाएंगे। अगर सपोर्ट मिलेगा ना तो ये कॉलेज और ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ये कॉलेज तो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जब प्रिंसिपल ये जब तक रहेंगे तब तक मेरे को लगता है प्रिंसिपल सर जब तक है, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि प्रिंसिपल सर जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल सर कहीं भी जाएं। प्रिंसिपल सर मतलब हर एक चीज़ भैया बताएं ना, जो भी होता है तुमको ये नीड है। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि दूसरे कॉलेज में क्या होता है कि हाँ बोलते हैं कि जो नीड है ले लो। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे तुमको क्या क्या नीड है पहले लिस्ट बना के दो बाबू हमको, हम मंगवाते हैं। बोलेंगे कि हम लोग में बोलेंगे ना कि नीड है तो ठीक है, अपना पैसा जमा करो, खरीद लो खुद से। नहीं, वो नहीं, हमारे यहाँ कॉलेज की तरफ से हमारे होता है कॉलेज से फंडिंग करते हैं। सर बोलते हैं पहले क्या नीड है बाबू, लिस्ट बना के दो। अगले 10 दिनों में, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अगले 10 दिनों में हम लोग का जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो खरीद के आ जाता है। एक और बात, कॉलेज आने से पहले कई सारे स्टूडियो टाइप्स मैंने इस कॉलेज के बारे में सुने हुए थे, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया था, ठीक है। तो वो स्टूडियो टाइप पे बिलीव मत करना, ठीक है। लोकल के साथ इन्वॉल्वमेंट और ये सब का कुछ उतना कोई खास है नहीं। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि वो वैसा नहीं है जैसा हम लोग को सुनने में आया है। ये थोड़ा केस अलग है वहाँ से, जो कि बाकी जैसे कॉलेज में होता है वैसे यहाँ पे भी हुआ था। वो घटना जितने भी घटी थी, ये सेम घटना दरभंगा में भी सुना होगा, मोतिहारी में भी सुना होगा। मेरे को यहाँ घटना कुछ और ही सुनने में आया था। मैं इसलिए मेरे को हमेशा सोचता था कि ऐसा हो रहा है वैशाली में, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे को हमेशा बुरा लगा इस बात के लिए। नहीं भैया, तो अफवाह फैलाने के लिए बहुत सारे जो हैं जो नहीं चाहते हैं कॉलेज की विकास, क्योंकि अगर चूँकि कुछ लोग कॉलेज की विकास चाहते हैं तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि कॉलेज को कैसे मतलब कि विकास नहीं हो, विकास रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे मन से कोशिश कर रहे हैं भैया, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर करते हैं, तब तो कॉलेज की विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और मैं ये दावा कहकर कर सकता हूँ कि ये 1 साल में जो विकास हुआ है, अगले 1 साल में यह विकास लगभग दोगुनी और तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और ये अमरिंदर हैं, सिविल से हैं, और सिविल के फैकल्टीज़ वगैरह के लिए कुछ बताएंगे। अभी देखो कुछ नहीं बताएंगे। अमरिंदर, कुछ बताओ सिविल के लैब्स वगैरह के बारे में। सिविल का लैब अभी सेटअप हुआ है जस्ट अभी थोड़ा दिन पहले, उसमें मतलब इतना अच्छा तरह से अभी नहीं हो पाया। अच्छा, इससे पहले एक कैंपस चलता कहाँ था? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक में चलता था ना, गोरौल में। गोरौल में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलता था पहले, मतलब उतना वेल डेवलप नहीं था वहाँ पे। मतलब एक ही रूम थे और मतलब एक ही रूम में क्लास चलते थे बार बार। एक मतलब कुछ डिपार्टमेंट फिक्स नहीं था, यहाँ वहाँ बस एक ही डिपार्टमेंट था कि जहाँ भी होता क्लास एक ही जगह होता था। वहाँ बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और वही बात है क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के एक फ्लोर जिसमें सिंगल 10-15 रूम होंगे, और उस फ्लोर से इस कॉलेज तक का सफ़र इस कॉलेज ने तय किया, जहाँ पे एक एकेडमिक ब्लॉक्स बने हैं। कॉलेज में अपना ग्राउंड है, खेलने के लिए है, दो हाँ, एक एकेडमिक में, एक हॉस्टल में है। एक हॉस्टल में भी ग्राउंड है, जो कि शुरू में आपने देखा है। खेलने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, अंदर में बैडमिंटन कोर्ट है भैया, पता नहीं काफ़ी बड़ा एरिया है। मतलब इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ किया गया, एरिया को न्यूट्रलाइज़ किया गया यहाँ पे, मैंने देखा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गर्ल्स के लिए एक अलग से वहाँ पे ग्राउंड है। ये एक एकेडमिक के लिए ग्राउंड है और एक वहाँ बॉयज़ हॉस्टल में भी ग्राउंड है, ठीक है। गर्ल्स ये चीज़ ना मैं बताता हूँ कि आप मोतिहारी में भी जाओगे, बहुत सारे कॉलेज में भी जाओगे, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट न्यूट्रलाइजेशन उस तरीके से नहीं है, डिज़ाइन उस तरीके से नहीं है, प्लानिंग उस तरीके से नहीं है। कोई ग्राउंड कहीं पे भी है, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड के जैसे नीड है, एकेडमिक के पास एक ग्राउंड होना चाहिए, देखो कंपलसरी है, यहाँ पे है। हॉस्टल के पास एक ग्राउंड होना चाहिए, वो यहाँ पे है, ठीक है। एकेडमिक में क्या क्या ग्राउंड के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, वो है, ठीक है। एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए सामने भी ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ आप जब मधेपुरा जाओगे, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। गर्ल्स के लिए वो ग्राउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। मोतिहारी में जाओगे तो एक सभी का मेन ग्राउंड है, सभी के लिए एक मेन ग्राउंड है, ठीक है। एक अलग से गर्ल्स के लिए ग्राउंड नहीं है। मैं ऐसे मानता भी नहीं हूँ कि गर्ल्स के लिए ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और सभी साथ में रहेंगे, ज़्यादा अगर जेंडर इक्वालिटी होती है तो ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अगर बिहार में इस तरीके का सिस्टम है तो फिर उस सिस्टम को और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि अगर ग्राउंड एक साथ होता है ना तो गर्ल्स ऐसे भी नहीं आती है खेलने के लिए। अगर उनका सेपरेट ग्राउंड है तो आ जाएगी, क्या वही बात है। हमारे यहाँ जो भी है मतलब कि अटैच सिंपल उन लोग का सब अलग है, क्योंकि सिक्योरिटी, हम अगर गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी का बात करते हैं, बेस्ट सिक्योरिटी है। जैसा कि देखिएगा भैया, आप सब कुछ सेपरेट है। उनका भी कॉलेज का जो कैंपस है हॉस्टल से कनेक्टेड है, लेकिन सब अलग है। बॉयज़ हॉस्टल का अलग है, बाहर का रोड अलग से निकला हुआ है। फिर अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि भैया से फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आए भैया मिलेंगे। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ब्लॉगिंग करके। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं, चलते हैं कहीं, ठीक है। हमारा स्किल बहुत अच्छा है ब्लॉगिंग, चलो।